मुल्क में इस वक्त अमलन मार्शल का नफाज हो चुका है, बल्कि मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। यहाँ पर बंदूक के जोर पर, गोली के जोर पर दिन दिहाड़े अगवा किया जा रहा है। अजहर मशवानी, आपको पता है कि पहले भी इनके ख़ानदान को सिर्फ इसलिए अजियत दी गई कि ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा क्यों है। उनके भाई को उठा लिया गया सिर्फ इसलिए कि उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा सके, उसे तोड़ा जा सके। आज राना इश्तियाक साहब ने और सलमान न्याजी साहब ने, बाकी सब दोस्तों ने वहाँ आज जो आर्गूमेंट्स किए हैं, वहाँ पे आप ये बताइए कि इनके जो भाई हैं मज़हर मशवानी, ज़हूर मशवानी, उनका कसूर क्या है? दोनों प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया है। और फिर मैं जो बार बार कहता हूँ कि इस तरह मुल्क नहीं चला करते। मुल्क को अगर आप लोगों को डरा कर, धमका कर, गोली के जरिए चलाना चाहते हैं तो इस तरह हुकूमत नहीं चलेगी। पहले ही फॉर्म 47 की हुकूमत है। अभी जैसे राना साहब ने कहा, डॉक्टर शहबाज गिल, उसके भाई को उठा लिया गया। वकास अमजद हमारा लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उनको उठा लिया गया है। इसी तरह आप देखिए, हम पुरअमन कन्वेंशन कर रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, बाउंड्री वॉल के अंदर कर रहे हैं। वहाँ पर दहशत गर्दी के, गद्दारी के पर्चे दिए जा रहे हैं। और पंजाब में हालत क्या है? यहाँ पर डाकू राज का नफाज है। यहाँ पर डाकू दिन दिहाड़े दंदनाते फिरते हैं, लेकिन पुरअमन शहरियों को, लॉ अबाइडिंग सिटीजन को यहाँ पर गन पॉइंट पे उठा लिया जाता है। हमारा एक ही मुतालबा है कि खुदारा हमें जजेस से इंसाफ की तवक्को है। आज राना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त केस प्लीड किया और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अजहर मशवानी के भाइयों को प्रोड्यूस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसका केस जो है वो, उसके बारे में बात करने से पहले मैं इस फस्तायत और इस इललेजिटिमेट गवर्नमेंट के इन एक्ट्स को थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूँगा कि किस तरह से वो आज़ादी इजहार राय जो है उसके ऊपर कैसे कदगन लगाती है। सबसे पहले तो ये जो इन्होंने एक्ट साइन किया है, तो इसके अंदर बड़ी सियासत होती रही कि मुख्तलिफ़ औकात में कहा गया कि शायद पीपल्स पार्टी इसमें साथ नहीं है, शायद नून लीग के चंद लोग जो हैं इसमें साथ नहीं हैं। ये सब झूठ है। ना तो ये लेजिस्लेशन खुद करते हैं और ना ही इनकी ये ताकत है कि कोई लेजिस्लेशन करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें। ये जहाँ से कानून बन के आते हैं, ये एज़ इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और ये सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी, आज़ाद मनश लोगों की ज़ुबानबंदी के लिए ये सारे कवानीन बनाते हैं ताकि इस मुल्क के अंदर कोई हक और सच की बात ना कर सके। अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि क्वेटा के अंदर हमारा रूल ऑफ लॉ पे कन्वेंशन था, तो वहाँ पे इन्होंने हमारे जनरल सेक्रेटरी मुअज़्ज़म भट्ट साहब के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया, जो कि ILF पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो कहते तो ये भी हैं कि मेरे ख़िलाफ़ भी वही पर्चा है। कहते ये हैं कि शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार, अपना हमारे प्रेसिडेंट PTI जो हैं दाऊद शाह, हलीम आदिल शेख, इनके ख़िलाफ़ एक ऐसा पर्चा है कि रियासत मुखालिफ नारेबाजी, रियासत मुखालिफ को चॉकिंग है। कहीं रियासत मुखालिफ को एक लफ्ज़ दिखा दिया जाए तो हम खुद अपनी गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। हमसे ज़्यादा इस रियासत से कोई प्यार नहीं करता। हम जो वकील हैं वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। यहाँ रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं और रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं इस मुल्क में रह गई। अभी रूल ऑफ लॉ की बदतरीन मिसाल इस मुल्क में जो अजहर मशवानी साहब के 2 भाइयों को किडनैप किया हुआ है, वो आप देखें कि इससे पहले भी उनको अबडक्ट किया गया और वालिद साहब जो उनके काजी हबीबुर रहमान हैं, उनको 6 दिनों के बाद छोड़ा। उनके एक भाई ज़हूर को जो है वो 145 दिनों के बाद रिलीज़ किया। और इसी हाई कोर्ट ने वहाँ पे डायरेक्शन दी कि दे आर नॉट टू बी अरेस्टेड। उनका कसूर क्या है? अब उनके कसूर को मैं बताऊं, उनका कसूर ये है कि वो
सोशल मीडिया इमरान खान की जो टीम थी उसको हेड करते थे। आज तमाम कवानीन सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर कदगन लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं। वो चाहे फायरवॉल की सूरत में हो, वो चाहे इस डेफेमेशन एक्ट की सूरत में हो, वो सारे के सारे ये समझते हैं कि जो माइंडसेट चेंज हुआ है वो इस सोशल मीडिया, जब आप मीडिया को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हक़ाइक़ को ऑन एयर कर सकें, किसी का नाम चला सकें, किसी की तस्वीर चला सकें, जब उसके ऊपर आप ब्लैकआउट करेंगे तो फिर सोशल मीडिया ही एक ऐसी डिवाइस बचती है, एक ऐसा सिस्टम बचता है और जिसने मुल्क में अवाम को शऊर दिया है, और उस शऊर को आप चाहते हैं कि शायद ये किसी की नफ़रत में है। नहीं, दरअसल ये शऊर वो है जो अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए कोई शख्स आवाज़ उठाता है, उस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, आज जो उनको उठा लिया है, हमने ये पिटीशन जुमे वाले दिन लगाई थी, एक दिन भी किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आपने पहले दिन ये जवाब दिया कि जी वो सीटीडी के पास नहीं है, वो पंजाब पुलिस के पास नहीं है। आप देखें कि इनका अपना लेटर है, जिस लेटर के अंदर एजेंसीज खुद तस्लीम कर रही हैं कि उनकी हुक्मरानी बना के इस मुल्क के अंदर वो डिज़ायर रिजल्ट्स होंगे जो 25 करोड़ अवाम को काबिल कबूल होंगे। आज बड़ा सख्ती से जज साहब ने कहा कि इस वीडियो को ट्रांसलेट किया जाए और शॉर्टेस्ट पीरियड में इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट की जाए। उसके साथ साथ ये भी डायरेक्ट किया कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर किसी ने आज एक रिपोर्ट दी, आप देखें हमने एक एप्लीकेशन दी है इस केस के अंदर, थाने में हमारे कहने पे पर्चा दर्ज नहीं किया जा रहा, एक एएसआई की मुद्दत में एक पर्चा दर्ज करके ला के रखा जाता है कोर्ट के सामने, जिसको कोर्ट ने स्ट्रेट अवे कबूल करने से इनकार कर दिया कि इस तरह के मामलात में इस तरह की एफआईआर आप दे के ले आते हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। इनको कोर्ट में पेश करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे हमने अदालत में पेश किए थे, उन्होंने कहा है कि इन कागजात को आप उसके साथ लगाएं। इसके साथ मैं शहबाज गिल साहब के भाई को भी जो किडनैप किया हुआ है की भी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मुख्तदर हलकों से तकाजा करता हूँ कि उन्हें फिल फॉर रिहा किया जाए, बल्कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उनकी स्टेटमेंट्स आ सकें कि आपने उन्हें कहाँ रखा हुआ था, उनका कसूर क्या है, ये आम शहरियों का कसूर क्या है। अब इस तरह के जबर के कानून के साथ, जैसे जबर का कानून हत्या के इज्जत वाला आपने रखा है, उसके अंदर भी आप लोगों को फिक्स करना चाहते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं। तो भाई कौन सी क़यामत आ गई, क्यों करना चाहते हैं ये सब कुछ? कवानीन सारे मौजूद हैं, हत्या के इज्जत वाला कानून आइन के और अगले प्रमलकेटेड कवानीन के भी खिलाफ है। ये इसके ऊपर भी हम पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, ऑलरेडी भी पिटीशन फाइल हुई है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो इस तरह से किडनैपिंग ख़त्म हो जाएगी। हमारा एक ही मुतालबा है कि मुल्क में इंसाफ और कानून का बोलबाला होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो अमली तौर पे मुअत्तल किया गया है, अगर आइन को प्रॉपरली इस मुल्क में नाफिज कर दिया जाए तो ये सारी मिसिंग पर्सन वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी।